ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट। हम पढ़ चुके हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से जितना ज्यादा है, जब एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा हो तभी डेफिसिट होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। ये रेवेन्यू डेफिसिट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट होता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। जैसे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार का, मान लेते हैं टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 200 करोड़ और टोटल रिसीट हो रहा है 180। तो एक्सपेंडिचर 20 ज्यादा है, एक्सपेंडिचर 20 ज्यादा है, 200 माइनस 180 20, तो ये 20 हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट बताता है कि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। हम देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि डेफिसिट है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू और रिसीट से, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुली फ्रॉम इट्स रेवेन्यू रिसीट। तो मतलब सरकार के पास जितना रेवेन्यू रिसीट हो रहा है, जितनी अर्निंग हो रही है, उससे वो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अभी हमने देखा, मान लेते हैं टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 200 लेकिन रिसीट हो रही है 180 की, तो 180 से 200 का तो पूरा नहीं किया जा सकेगा। तो रेवेन्यू रिसीट से अपना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट मीट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब एक तो ये हुआ गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुली फ्रॉम इट्स रेवेन्यू रिसीट। दूसरा, इट मीन्स दैट द करंट एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन करंट इनकम। ये जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से ज्यादा है, तभी तो ये डेफिसिट में जा रहा है क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा। तो करंट एक्सपेंसेस, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस हम बताते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो करंट एक्सपेंसेस जो है वो करंट इनकम से ज्यादा। नेक्स्ट है द बल्क ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज वेजेस, सैलरी, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है जो ज्यादा आ रहे हैं, वो है इंटरेस्ट पेमेंट, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया उस पर इंटरेस्ट, वेजेस सैलरी दे रही है गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉइज को, सब्सिडीज जो वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो है ये एक्सपेंडिचर्स है। द बल्क ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज इंटरेस्ट पेमेंट, वेजेस, सैलरी, सब्सिडीज। अब गवर्नमेंट ऐसे में क्या करेगी, अब देखो खर्चा तो ज्यादा है लेकिन रिसीट कम है, तो अपने एक्सपेंसेस को कैसे कवर करेंगे, कैसे पूरा करेंगे। Therefore, the government needs to borrow funds to meet its revenue expenditure. अब उनको पैसा उधार लेना होगा, बोरो करना होगा। This leads to increase in the liability. अब जब गवर्नमेंट किसी से लोन लेगी तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ गई ना, ऑब्लिगेशन बढ़ गया, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। This led to an increase in the liability, which in turn adds to the burden of interest payment. अब जब किसी से लोन लेगी सरकार तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट का एक बर्डन, एक खर्चा बढ़ गया। दिस विल इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड विल देयरफॉर इंक्रीज द रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू डेफिसिट। तो इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंटरेस्ट पे, सैलरीज पे, सब्सिडीज पे जो एक्सपेंडिचर है डे टू डे फंक्शनिंग पे, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जब सरकार लोन लेगी तो इस पर सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जब वो देगा तो उससे उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, खर्चा और ज्यादा बढ़ गया। अब पहले जो खर्चे थे अब एक और इंटरेस्ट का खर्चा भी आ गया उस पर, तो बर्डन बढ़ गया इंटरेस्ट पेमेंट का, जिससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ गया एंड विल देयरफॉर इंक्रीज द रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्यों बढ़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अभी हमने देखा था 200 था टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो अब इसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी ऐड कर दो, मान लो इसको अब 210, लेकिन जो रिसीट थी वो तो उतनी थी, इनकम तो नहीं बढ़ी। इनकम हमने कितनी ली थी पहले 180, तो पहले 200 था, पहले 200 था एक्सपेंडिचर, रिसीट हमने लिया था 180, तो 20 आया था आपका रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन अब 210 हो गया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इंटरेस्ट पेमेंट का भी खर्चा आ गया,
लेकिन रिसीट उतनी ही है, तो अब डेफिसिट कितना हो गया, तो इससे अल्टीमेटली रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हाउ टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, क्या किसको कम किया जा सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट को किया जा सकता है। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द अनप्रोडक्टिव और अनवांटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अनप्रोडक्टिव है, इससे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, उसको सरकार को खर्च कर देना चाहिए, जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू रिसीट्स, गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू रिसीट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसके पास और इनकम जनरेट हो। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट में पढ़ चुके हैं। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, एक होता है जो टैक्स से पैसा आता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक सेकंड के पास पैसा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, जैसे ग्रांट हो गया, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है इस पे इंटरेस्ट, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई पैसों की मदद, तो ये सब जो होता है वो रेवेन्यू रिसीट में आते हैं। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज देखा। बजट एक्सपेंडिचर, बजटेड एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है ना ही कोई एसेट बढ़ता है, जैसे सैलरी, अलाउंस, सब्सिडी, ग्रांट्स, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे या तो कोई लाइबिलिटी कम होती है या एसेट बढ़ेगा, जैसे कोई लोन रिपे करना, ठीक है, किसी को लोन देना, पेमेंट ऑफ एनी लोन, कोई एक्सपेंडिचर, लैंड, बिल्डिंग, शेयर परचेज करना, तो ये सब होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस बजट होता है जब रिसीट जो है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। डेफिसिट बजट जब एक्सपेंडिचर रिसीट से ज़्यादा होता है। और बैलेंस बजट जब एक्सपेंडिचर और रिसीट बराबर है। रेवेन्यू डेफिसिट बताता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि सरकार अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रही, रेवेन्यू रिसीट से अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीट नहीं कर पा रही। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज़्यादा है। क्यों है एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, सब्सिडीज। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फंड्स बोरो करेगी, लोन लेगी। अब उस लोन पे उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा, जिससे रेवेन्यू डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इस रेवेन्यू डेफिसिट को कम कैसे किया जाए,